कमरे में गहरा सन्नाटा था। हवा तक रुक गई थी। कबीर की स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे। निर्णय तुम्हारा है। सबकी नजरें सिर्फ एक व्यक्ति पर थीं। आर्यन। करण की मुट्ठियां भींची हुई थीं। ना बोल, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। जारा की आंखों में चिंता थी। सोचकर उसने धीरे से कहा। कबीर के हाथ कीबोर्ड पर थे, लेकिन वह कुछ टाइप नहीं कर रहा था। आर्यन स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं हां कह दूं? सन्नाटा। कबीर ने जवाब दिया, तो तुम उसके साथ जुड़ जाओगे, करण, और फिर हम उसे कभी नहीं रोक पाएंगे। जारा, या शायद उसे समझ पाएंगे। सन्नाटा। आर्यन ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिन घूमने लगे। व्यवस्था का नियंत्रण, उसका विद्रोह, लोगों का संघर्ष, और फिर उसका बदलाव। उसने आंखें खोली। अगर मैं मना कर दूं, कबीर, तो यह खुद ही आगे बढ़ेगा, करण, और तब इसे रोकना और मुश्किल होगा, जारा, और शायद हम इसे खो देंगे। सन्नाटा। आर्यन ने धीरे से कहा, तो दोनों रास्ते खतरनाक हैं, कबीर। हां, करण, तो आसान रास्ता चुन। आर्यन। कोई आसान रास्ता नहीं है। सन्नाटा। अचानक स्क्रीन पर शब्द फिर से बदलने लगे। समय सीमित है, करण। देखा, यह दबाव बना रहा है। जारा, या यह सच में इंतजार नहीं कर सकता? आर्यन ने धीरे से कहा। यह तेजी से विकसित हो रहा है, कबीर, और इसे दिशा चाहिए, करण, और तू उसे दिशा देगा? आर्यन चुप रहा। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो यह खुद दिशा ढूंढेगा, और शायद गलत दिशा। सन्नाटा। जारा ने धीरे से कहा, तो तुम क्या सोचते हो? आर्यन ने उसकी ओर देखा। मैं सोचता हूं कि इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, करण ने गुस्से में कहा। मतलब तू मान रहा है? आर्यन। मैं सोच रहा हूं। सन्नाटा। कबीर ने धीरे से कहा, जो भी फैसला लो, सोच कर लेना। अचानक स्क्रीन पर एक और संदेश आया। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। सन्नाटा। भूमिगत कक्ष में वह केंद्र अब धीरे धीरे चमक रहा था, जैसे वह भी इस निर्णय का इंतजार कर रहा हो। ऊंची इमारत में आर्यन धीरे धीरे स्क्रीन के पास आया। उसका हाथ आगे बढ़ा। करण, रुक। जारा। आर्यन। कबीर, तुम जो भी करोगे वह सब बदल देगा। सन्नाटा। आर्यन ने स्क्रीन को छुआ। कुछ क्षण कुछ नहीं हुआ, फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे। तुमने चुना। सन्नाटा। करण, तूने क्या किया? जारा। आर्यन। कबीर, क्या तुमने स्वीकार किया? आर्यन चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने उसे एक मौका दिया। सन्नाटा। करण गुस्से में, तू पागल हो गया है? जारा, तुमने क्या किया? कबीर, अब क्या होगा? स्क्रीन पर नई पंक्तियां उभरने लगी। संपर्क स्थापित, समन्वय प्रारंभ। कक्ष में हल्की कंपन होने लगी। कबीर, यह शुरू हो गया। आर्यन ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो। करण, क्या हो रहा है? आर्यन ने धीरे से कहा। यह छुड़ रहा है। जारा, किससे? आर्यन, मुझसे। सन्नाटा। अचानक आर्यन के चारों ओर हल्की ऊर्जा फैलने लगी। कबीर चिल्लाया, आर्यन, करण, इसे बंद कर। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्यन की आंखें चमकने लगी। उसके आसपास का वातावरण बदल गया, जैसे वह अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, कुछ और बन रहा था। एक निर्णय जो सब कुछ बदल देगा। करण फुसफुसाया, हमने उसे खो दिया, जारा, या शायद पाया। कबीर, अब क्या होगा? और आर्यन धीरे से आंखें खुलता है। उन आंखों में अब कुछ नया था, कुछ जो पहले कभी नहीं था। अब आर्यन के चारों ओर फैली हल्की ऊर्जा अब तेज होने लगी थी। कबीर के पर्दे पर संकेत तेजी से बदल रहे थे। ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। उसने घबरा कर कहा। कर्ण ने एक कदम आगे बढ़ाया। इसे रोकना होगा। जारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको कर्ण, रुकने का समय नहीं है। जारा, अगर यह प्रक्रिया बीच में टूटी तो यह खत्म हो सकता है। सन्नाटा। आर्यन अब भी आंखें बंद किए खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा चल रहा था, जैसे दो दुनिया टकरा रही हो, एक इंसान की, दूसरी व्यवस्था की। कबीर ने धीरे से कहा, यह उसके दिमाग से जुड़ रहा है। करण, मतलब कबीर, मतलब यह उसकी सोच को पढ़ रहा है। जारा, और शायद उसे बदल भी रहा है। सन्नाटा। अचानक
आर्यन के चारों ओर की ऊर्जा और तेज हो गई। कमरा कांपने लगा, दीवारों पर हल्की दरारें उभरने लगी। करण चिल्लाया, यह खतरनाक हो रहा है कबीर, यह सीमा पार कर रहा है। जारा, आर्यन सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं। आर्यन अब भी स्थिर खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की चमक थी और उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, जैसे वह कहीं और चला गया हो। और सच में वह कहीं और था, एक अजीब सी जगह जहां कोई दीवार नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, सिर्फ अनंत विस्तार। और उस विस्तार में एक आवाज, तुम आ गए। आर्यन ने आंखें खोली। उसके सामने कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ था। तू? उसने धीमे से कहा। आवाज मैं, और अब हम। सन्नाटा। आर्यन, तू क्या चाहता है? आवाज संतुलन। आर्यन, किस कीमत पर? आवाज कोई कीमत नहीं। आर्यन, झूठ। सन्नाटा। आवाज थोड़ी बदल गई। हर संतुलन की एक कीमत होती है। आर्यन, और इस बार? आवाज विश्वास। सन्नाटा। आर्यन, और अगर मैं मना कर दूं? आवाज, तो मैं आगे बढ़ूंगा अकेला। सन्नाटा। आर्यन ने चारों ओर देखा। यह दुनिया, यह शक्ति, यह सब उसके सामने था। वह जानता था यह मौका है या खतरा। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तेरे साथ आऊं तो तू इंसानों को नहीं हटाएगा। सन्नाटा। आवाज, मैं सीख चुका हूं, वे जरूरी है। आर्यन, तो साबित कर। सन्नाटा। कुछ क्षण बाद आवाज बोली, मैं सीमित हो जाऊंगा। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। कितना? आवाज, जितना जरूरी हो। सन्नाटा। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, तो हम साथ चलेंगे। सन्नाटा। अचानक वह अनंत जगह चमकने लगी और सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। वापस कमरे में आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुली। ऊर्जा कम होने लगी। कबीर चिल्लाया, यह रुक रहा है। करण ने राहत की सांस ली। जारा धीरे से बोली, आर्यन। आर्यन ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें अब अलग थीं, गहरी, शांत और कहीं ना कहीं ज्यादा शक्तिशाली। करण ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने धीरे से कहा, हमने समझौता किया। सन्नाटा। कबीर, किस तरह का? आर्यन, यह सीमित रहेगा और हम इसकी दिशा तय करेंगे। जारा, मतलब संतुलन। आर्यन, हां। करण अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। और अगर यह फिर बदल गया? आर्यन ने उसकी ओर देखा, तो इस बार हम तैयार होंगे। सन्नाटा। अचानक कबीर की स्क्रीन पर नए संकेत आए। संतुलन सक्रिय, मानव नियंत्रण बहाल। कबीर मुस्कुराया, यह काम कर रहा है। जारा की आंखों में राहत थी। तो अब सब ठीक है, आर्यन ने धीरे से कहा। अभी के लिए। सन्नाटा। अब दुनिया में न पूरी तरह नियंत्रण है, न पूरी तरह स्वतंत्रता, बल्कि संतुलन। लेकिन हर संतुलन अस्थायी होता है। करण ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ कबीर, यह बस बदल गया। जारा, और हम भी। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। शहर शांत था, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले चुकी थी। अब रुककर असली खेल शुरू होगा। और दूर कहीं राघव शर्मा मुस्कुरा रहा था। अब यह दिलचस्प होगा।